Hello everyone. Once again, welcome back you all in PK's Academy of Mathematics. Okay, so from this lecture, we will start our paper second, and in that our first chapter is what differentiation. Already this chapter we have already did in 11th standard also. Means some basic things, standard derivatives, some rules for derivative. Okay, so firstly revise something about that. सो डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस होते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. दिस डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? डेरिवेटिव. ओके, सो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? इन जनरल डेरिवेटिव इज हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज. मतलब कोई चीज कितने फास्टली चेंज हो रही है, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव. But this is a general form, okay, but in actually we are used in our physics and mathematics also, that is rate of change. मतलब rate of change का जो measurement होता है उसी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव. तो सिंपल एग्जांपल बता दो आपको, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अगर चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट किसके साथ चेंज होता है? टाइम के साथ. तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. सो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम. वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम लोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. सो यही पे बात क्लियर होती है आपकी कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है. रेट ऑफ चेंज का सिंपल मीनिंग होता है कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, और इसका जो आप मेजरमेंट मतलब उसका जो चेंज होने के बाद जो आंसर मिलता है, दैट विल बी द डेरिवेटिव सिंपली. ओके, सो रेट ऑफ चेंज के दो वे होते हैं. फर्स्ट वे इज एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड सेकंड वे होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ओके, सो इसके बारे में पढ़ते सबसे पहले. एवरेज रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या होता है? एक इंटरवल पे अगर आप किसी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो दैट विल बी एवरेज रेट ऑफ चेंज. और एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मतलब एक इंस्टेंट पॉइंट पे आप किसी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ओके, एक सिंपल एग्जांपल देखो. सपोज आपको 0 to 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है एंड यू हैव वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपके पास 5 आवर है. 5 आवर में आपको वो डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए पर आवर? सिंपल है, 60 किलोमीटर पर आवर. इस तरह से आप निकालते हैं. तो ये ऑन एन एवरेज बताते हो आप, ऑन एन एवरेज बताते हो ना, मतलब हर आवर में उसको 60 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए, बट एक्चुअली कम ज्यादा होता है. बट ऑन एन एवरेज क्या करेगा वो? 60 किलोमीटर पर आवर उसको ट्रैवल ही करना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल करना. ओके, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज. एंड इंस्टेंटेनियस, फॉर एग्जांपल देखो कि कोई अगर एक आदमी है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसको 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है. ओके, सो बट 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसका सपोज एक्सीडेंट हो जाता है. ओके, सो एक्सीडेंट होने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा? इज इट एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज? तो आप बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, बिकॉज़ एवरेज मतलब वो कितने ओवरऑल कितने स्पीड से जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्या उस टाइम पे? नहीं, एक्चुअली जिस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिस टाइम पे उस टाइम पे उसकी उस मोमेंट पे उसकी स्पीड क्या थी वो डिफाइन करेगा उसका एक्सीडेंट किस तरह से. बराबर है, ये फैक्टर वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ओके, सो आई होप यू विल क्लियर ऑल दोस थिंग रिगार्डिंग द रेट ऑफ चेंज. ओके, अब इसी वे को हम मैथमेटिकल वे में अब डिफाइन करते हैं. सिंपली देखो, बहुत ही सिंपल है. एक सपोज मैंने फंक्शन दिया y इक्वल टू f ऑफ x. इस बात के ऊपर सबसे पहले अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे. ओके, एक फंक्शन है आपका y इक्वल टू f ऑफ x सपोज. अब इसका आपको चेंज निकालना है. अब ये देखो, ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है. ओके, तो सपोज मैं x को थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करता हूँ. x को मैंने चेंज किया x प्लस डेल्टा x में चेंज हुआ. ठीक है, देन तो ये y किस में चेंज होगा बताइए? ये y किस में चेंज होगा? तो y भी सिंपली y प्लस डेल्टा y में चेंज होगा. ओके, x देखो x किस तरह से चेंज होगा? x प्लस डेल्टा x. ओके, तो यहाँ पे सिंपली एक डायग्राम निकालते हैं. तो एक फंक्शन है आपका ये y इक्वल टू f ऑफ x. सपोज एक फंक्शन है आपका. ओके, सो सपोज ये आपका एक x पॉइंट है
और ये थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा मैं आप कंसीडर कर लो, ये जो चेंज हुआ है वो स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये चेंज होने के बाद ये मिला x प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन पे y की वैल्यू थी ये, x पे y था, तो x प्लस डेल्टा एक्स पे क्या हो गया यहाँ पे y प्लस डेल्टा है, y प्लस डेल्टा। ओके, सो अब मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज, निकालना है किसका, y का x के साथ, y का किसके साथ, x के साथ। सो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, देखो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। सो रेट ऑफ चेंज किसका निकाल रहे हो आप, y का, तो ये बताओ चेंज क्या हुआ y में। तो चेंज निकालने के लिए आप सिंपल फंड अप्लाई कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो ये क्या मिलेगा आपको, डेल्टा y। या सीधा सीधा भी बता सकते हो y किस में चेंज हो रहा है, y प्लस डेल्टा y में, तो चेंज किस पोजीशन पे हो रहा है, डेल्टा y से चेंज हो रहा है। ओके, देन x किस से चेंज हो रहा है, x प्लस x, x था पहले, बाद में मिला x प्लस डेल्टा x, तो चेंज क्या हुआ आपका, फिर से डेल्टा x। ओके, सो ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, दैट इज रेट ऑफ चेंज, दैट इज रेट ऑफ चेंज, बराबर है। अब मैंने क्या किया, ये जो चेंज है आपका, x की पोजीशन x प्लस डेल्टा x पे चेंज हुई, तो ये जो डेल्टा x है ना, डेल्टा x दैट इज अ चेंज, ये बहुत ही स्मॉल चेंज है, इतना स्मॉल चेंज है कि वो टेंड हो रहा है जीरो की तरफ, मतलब बहुत ही स्मॉल, जीरो नहीं है बट इतना स्मॉल है कि लगभग वो जीरो के आसपास है, जीरो के आसपास मतलब 0.001, बराबर है। इस तरह से वो बहुत ही छोटा चेंज है। तो ये जो फैक्टर है आपका, ये जो फैक्टर है आपका, तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्या डिफाइन किया, देखो ये जो x है ना, x कौन सी पोजीशन पे चला गया आपका, x प्लस डेल्टा x, तो ये जो डेल्टा x है ना, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कि वो अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है, जीरो की तरफ, इतना स्मॉल डिस्टेंस है। तो इतना स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से मैंने क्या किया, इस फैक्टर को लिमिट अप्लाई की उसकी, क्योंकि डेल्टा x किस पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना पास, जीरो के पास है, तो डेल्टा x कन्वर्जेस टू जीरो या डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। तो ये जो फैक्टर अब मिला है आपको, ये फैक्टर को क्या बोलोगे आप, dy by dx, इस फैक्टर को क्या बोलोगे आप, dy by dx। तो dy by dx ही क्या है आपका, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह से लिखते थे आप 11th स्टैंडर्ड में, बट एक्चुअली उसका मीनिंग जो है स्मॉल चेंज में, वो इस तरह से आप लिख सकते हो कि dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x। ओके, तो ये मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, ये वाला मीनिंग एक्चुअली, ठीक है। सो लेट्स चेक ऑल दोस थिंग। ओके, सो क्लियर है सभी अभी, डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है डेरिवेटिव निकालने के लिए, डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज कितने वे से डिफाइन कर सकते हैं आप, दो वे से, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ओके, सो देन हमने डिफाइन किया कि dy by dx जो है मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप क्या लिख सकते हैं चेंज में, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इस तरह से आप लिख सकते हो, बराबर है। तो अब ये बताइए कि ये जो है आपका डेरिवेटिव जो आपने निकाली dy by dx, ये बहुत ही स्मॉल चेंज पे है ना, बहुत ही स्मॉल चेंज पे निकाली, मतलब बहुत ही, तो इसे बोल सकते हैं पर्टिकुलर मोमेंट पे निकाला आपने, पर्टिकुलर मोमेंट पे निकाला, क्योंकि आप देखो जब भी आप डेरिवेटिव डिफाइन करते हो तो आप डेरिवेटिव पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करते हो। सो जो डेरिवेटिव जो है एक्चुअली वो इंस्टेंटेनियस होगा, नॉट एन एवरेज, मतलब आप किसी इंटरवल पे डेरिवेटिव डिफाइन करते हो क्या, नहीं, अगर डेरिवेटिव आप पॉइंट पे डिफाइन करते हो, एक मोमेंट पे डिफाइन करते हो, सो वो मोमेंट क्या कहलाएगा आपका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज है, बट कौन सा रेट ऑफ चेंज है आपका, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ओके, सो ये आपकी जो डेफिनेशन है dy by dx, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू यूज इन द थ्योरम। तो ये एक अच्छे से नोट डाउन करके रखो कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x को आप लिख सकते हैं dy by dx। सो मैंने बोला dz by dx को क्या लिखोगे, dz by dx,
लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा z बाय डेल्टा x, बराबर है। मतलब जो आपकी लिमिट है वो डिनोमिनेटर के साथ है, नॉट एन न्यूमरेटर के साथ। जिसके साथ चेंज हो रहा है उसकी लिमिट अप्लाई करना है। इस तरह से आपको ये फैक्टर्स क्लियर करना है। ओके, सो इन दिस चैप्टर we will see okay, so let us study in this chapter what you have to study there. Factors are there, derivatives of composite functions, geometrical meaning of derivatives, derivative of inverse functions, logarithmic differentiation, derivatives of implicit functions, derivatives of a parametric function। इस तरह से आपको फैक्टर देखना है। एक लास्ट कंटेंट यहाँ पे छूटा है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy by dx, मतलब आप y के डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy by dx मिलता है। अगर जो डेरिवेटिव मिली उसकी एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। Then let us recall something, the derivatives of f of x with respect to x। अब ये भी क्लियर करो, f of x की जो आप डेरिवेटिव लेते हो, जैसे आप जनरली f of x को किससे डिफाइन करते हैं, y से, तो y की डेरिवेटिव आपको पता है dy by dx लिखते हैं। f of x की आप डेरिवेटिव क्या लिखते हैं x में, f dash of x। ये चीज भी ध्यान में रखना, f of x की डेरिवेटिव f dash of x। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा f dash of x का, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h by first principle। आई होप कुछ रिकॉल हो रही होगी चीजें आपको रिगार्डिंग टू 11th स्टैंडर्ड। तब मैंने आपको वही जो डेफिनेशन है दैट इज f dash of x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h, ये भी लगभग सेम ही डेफिनेशन है, बट ये जो डेफिनेशन है आपकी डेफिनेशन पॉइंट पे डिफाइन की है, तो जहां पे x है वहां पे पॉइंट डाल दे a, तो ये वाली चीज मिलेगी, चेक कर लो। Then the derivative can also be defined for f of x at any point x on the open interval as f dash of x equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x upon h। यही तो डेफिनेशन है आपकी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आप स्टैंडर्ड डेरिवेटिव प्रूव करने के लिए यूज करते हो, बराबर है। if the function is given as y equal to f of x and its derivative is written as y की डेरिवेटिव dy by dx, f of x की डेरिवेटिव f dash of x। For a differential function y equal to f of x is suppose x का स्मॉल इंक्रीमेंट है आपका डेल्टा x, वो डेल्टा x दैट विल बी, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला दैट इज डेल्टा x, ये बात ध्यान में रखना। और y का स्मॉल इंक्रीमेंट है आपका डेल्टा y, तो ये जो डेफिनेशन है dy by dx की, स्मॉल इंक्रीमेंट में किस तरह से लिख सकते हो आप, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x, बराबर है। ओके, तो ये एक चीज लास्ट वाली ध्यान में रखना अच्छे से। Then rules of differentiation, okay, you have already dealing with that कि अगर आपका कुछ फंक्शन है वो दो टर्म्स तीन टर्म्स में अगर आपको डिफाइंड है तो वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्रोडक्ट में हो सकता है, कोशेंट में हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे ले, लेट्स चेक। ये ऑलरेडी हो चुके हैं आपके 11th स्टैंडर्ड में। u and v are differentiable function of x such that प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अलग से लो उसकी अलग से लो, प्लस है तो प्लस दो, माइनस तो माइनस। बट अगर प्रोडक्ट में है, सेकंड में देखिए आपके दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट की डेरिवेटिव y की डेरिवेटिव dy by dx, प्रोडक्ट में किस तरह से लिखते हैं, पहला जैसे का वैसा दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले की डेरिवेटिव, बस खत्म बात वही है। कोशेंट में देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, और थर्ड कंटेंट इज कोशेंट है आपका u by v, वहां पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखना v नॉट इक्वल टू 0, हमेशा एक चीज रहेगी वहां पे v जो है आपका वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर नेवर 0, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड की डेरिवेटिव तो आप नहीं ले सकते, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं है तो डेरिवेटिव क्या लोगे उसका। तो डेरिवेटिव बहुत ही इजी है, y की डेरिवेटिव dy by dx। क्वेश्चन की किस तरह से लेते हैं, नीचे का जैसे का वैसे ऊपर की डेरिवेटिव माइनस ऊपर का जैसे का वैसे नीचे की डेरिवेटिव डिवाइड बाय नीचे का स्क्वायर। इन जनरल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज इज दैट, मतलब आप रेगुलर लैंग्वेज में किस तरह से लर्न करते हैं, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वोशंट में फंक्शन दिखते हैं, इस टाइप के भी बहुत से प्रॉब्लम है अपने एक्सरसाइज में, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन यू नो वेरी वेल दैट। ओके, सो लेट्स चेक वन बाय वन। In first column there is a function, in second column there is a derivative.
सो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, 1/x की -1/x स्क्वायर, x पावर n, पावर है तो पावर आ गया है, पावर में से घटता है, रूट x की 1/2 रूट x sin x cos x minus sin x, सिंपल। tan x की sec square x, sec x की sec x into tan x, cosec x की minus cosec x into cot x की minus cosec square x, e power x की e power x, a power x की a power x into log x sorry, then log x से 1/x, यहाँ पे a power x की a power x into log a चल गया, इट्स मिस्टेक दिया, a power x into log a, ठीक है, log x की 1/x, तो इस तरह के आपके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं, अच्छे से ये ध्यान रखो। यहाँ पे एक डेरिवेटिव छूट गई है, ओके, दैट इज x की डेरिवेटिव 1, इस तरह से स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खास बात क्या है, जहाँ पे c दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज cos x, cosec x, cot x, इसमें देखो उनकी सभी की डेरिवेटिव निगेटिव है, तो इस तरह से भी आप फॉलो कर सकते चीज को, cosec x की माइनस cosec x cot x की माइनस cosec स्क्वायर cos x की माइनस sin x, इस तरह से लर्न कर सकते हो उसे, ठीक है। सो देन our first topic is that is derivatives of composite functions, okay। derivatives of composite function मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन या फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन भी जिसे आप बोलते हैं। तो हमने इंडियन स्टैंडर्ड का सिंपल फंक्शन स्टडी किए जैसे sin x, log x, e power x etc. बट हाउ अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ sin root x, तो यहाँ पे जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है उस तरह से दिख रहा है क्या, sin root x है, मतलब sin के अंदर फिर से एक फंक्शन, देन log ऑफ sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे देखो तीन फंक्शन है, log भी है, sin भी है, क्वाड्रेटिक भी है, देन e पावर tan x, तो इस तरह के फंक्शन की डेरिवेटिव अब तक तो नहीं निकाली है, बट अब निकालेंगे फिर स्टैंडर्ड में। और ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा दिखता है आपको मटेरियल सिंपल फंक्शन के अलावा, तो दैट इज द कंपोजिट फंक्शन सिंपली। So in this section, let us study how to differentiate composite function. Okay, so let's check that. So this is the theorem. I will take this theorem in next lecture. Okay. So तब तक के लिए नोट पॉइंट ध्यान में रखो. The derivative of a composite function can also be expressed as follows. Okay. So देखिए यहाँ पे फंक्शन की डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं. फंक्शन है y is a function of u. y किसका फंक्शन है, u का. u किसका फंक्शन है, x का. तो y किसका फंक्शन होगा, f ऑफ g ऑफ x. देखो y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का. तो y किसका फंक्शन होगा, f. u की जगह क्या डालोगे आप, g ऑफ x. देखो f ऑफ g ऑफ x इज डिफाइंड एज, तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसकी निकलेगी, ये बात ध्यान में रखो, f की. तो f डैश ऑफ g ऑफ x हुआ, एंड देन g ऑफ x की क्या आएगी, g डैश ऑफ x. इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है. मतलब y u, मतलब y देखो फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, g ऑफ x. तो ये क्या किया आपने, u की जगह ये g ऑफ x डाला, तो ये फंक्शन क्या हुआ आपका, f ऑफ g ऑफ x हुआ. तो y, अब यहाँ पे दो फंक्शन है, तो सबसे पहले किसकी डेरिवेटिव निकलेगी, f की. तो f डैश ऑफ g ऑफ x एंड देन g ऑफ x की क्या आएगी, g डैश ऑफ x, ठीक है. अब देखो y किसका फंक्शन है, v का, is a differentiable function of v and v is a function of u, is a differential function of u and u is a function of x. सिंपली देखो y v का फंक्शन है, v u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, ओके. सो सबसे पहले dy by dx निकालना है. तो फंक्शन ऑफ v का है तो क्या होगा, dy by dv. v किसका फंक्शन है, u का, देन dv by du, एंड u किसका फंक्शन है, x का, देन du by dx. तो इस तरह से आप ये फिलहाल चीज ध्यान में रख सकते हो. और इसी को क्या बोलते हैं आप, चेन. इसी को क्या बोलते हैं आप, चेन रूल बोलते हैं. मतलब सडनली किसी चीज के बाद उसके अंदर की डेरिवेटिव निकालना, किसी चीज की डेरिवेटिव निकालने के बाद उसके अंदर की डेरिवेटिव निकालना, उसी को बोलते हैं चेन रूल, ठीक है. सो डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन, यहाँ भी क्लियर करना, ओके. जैसे आप निकालते जनरली डेरिवेटिव उसी तरह से निकालना है, बट एक फंक्शन अगर एक्स्ट्रा है तो उसकी एक्स्ट्रा डेरिवेटिव निकालना. जैसे y की डेरिवेटिव dy by dx. अब एक आपको पता है x टू द पावर n की डेरिवेटिव क्या है, पावर आगे आके पावर में से घटता है, तो f ऑफ x टू द पावर n की भी डेरिवेटिव वही होगी, पावर आगे आएगा पावर में से घटेगा, लिखा आपने. बट फंक्शन f ऑफ x दिख रहा है आपको, उसकी डेरिवेटिव फिर से निकलेगी, f डैश ऑफ x, रूट f ऑफ x. तो रूट की डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट f ऑफ x,
बट फंक्शन है वहां पे प्रेजेंट और एक्स्ट्रा, फंक्शन की डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, sin f ऑफ x, sin x की ठीक है cos x है, अब sin के अंदर फंक्शन बराबर, तो sin की डेरिवेटिव क्या है cos f ऑफ x, और f ऑफ x की क्या निकलेगी f डैश ऑफ x। इस तरह से सभी के सभी आप देख लो log f ऑफ x की 1 upon f ऑफ x, और f ऑफ x की इनटू में क्या है f डैश ऑफ x। तो इस तरह से आप सिंपली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सभी के सभी चीजें देखना, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हमको देखना है। ओके, सो इस तरह से आपका ये कंटेंट था जो हमको यहाँ पे देखना था, जो हमको यहाँ पे देखना था। ओके, सो इन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं, इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं, और साथ ही में वो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो भी उसमें हम कवर कर लेते। ओके, सो आई होप जो हमने इतना पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, वो अच्छे से नोट डाउन करके रखिए सबसे पहली चीज। ओके, एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज पीके's अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सो बाय तब तक के लिए, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके।